लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान सोमवार को पलामू के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर लेस्लीगंज प्रखंड में नवनिर्मित वीर बाबा चौहड़मल पार्क में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान एवं वीर बाबा चौहड़मल की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही जमुई के सांसद सह झारखंड प्रभारी अरुण भारती, सह प्रभारी सह खगडीहा के सांसद राजेश वर्मा भी थे। पांकी के भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने केंद्रीय मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर एवं तलवार देकर स्वागत किया। इस तरह लोजपा रामविलास के दोनों सांसदों का भी स्वागत किया गया। बता दें कि पांकी विधायक के द्वारा वीर बाबा चौहड़मल पार्क में यह कार्यक्रम कराया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान निर्धारित समय से कुछ घंटे विलंब से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पर उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों की भारी जनसैलाब लगी रही। मंत्री चिराग जैसे ही मंच पर आए, उपस्थित लोगों ने उनका अभिवादन किया। मंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि मंत्री चिराग पासवान के पलामू दौरे को झारखंड में विधानसभा चुनाव शंखनाद से जोड़कर देखा जा रहा है। लोजपा रामविलास भी एनडीए गठबंधन के तहत यहां सीट को लेकर दावेदारी कर सकती है। चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जात से उठकर जमात की बात करनी होगी, युवाओं की बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के हक एवं अधिकार की लड़ाई में वह सबके कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। कई ऐसे लोग हैं जो युवाओं को बढ़ने में रोकना चाहते हैं। पलामू के लेस्लीगंज में रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रतिमा को स्थापित करने से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और वीर बाबा चौहड़मल कल्याण समिति की भूमिका है। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, संदीप पासवान समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। वीर बाबा चौहड़मल की, वीर बाबा चौहड़मल की, वीर बाबा चौहड़मल की। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। साथियों, आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी धरती जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही, एक ऐसी धरती। मेरा जन्म तब हुआ था जब बिहार और झारखंड एक ही था, तो इस नाते ये मेरी जन्मभूमि भी है। आज अपनी इस जन्मभूमि पर अपने परिवार के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, जोहार। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास मकसद से आया, एक खास उद्देश्य से आया। आप सब जानते हैं कि जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी देखे। हम लोगों ने एक ऐसी सरकार को देखा जिस सरकार ने हमसे हमारे हक अधिकार छीनने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसके शासनकाल में हम लोगों पर अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ने का काम हुआ। और एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की वजह से हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाता हो। आज हमारा पूरा प्रदेश इस मुख्यमंत्री की वजह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, आज पुनः ये मौका हम लोगों के पास है। पुनः ये मौका है एक ऐसी सरकार, एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे नेतृत्व को चुनने का जो सही मायनों में
हम लोगों के हक, अधिकार और भविष्य की बात करें। आज भी झारखंड आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। क्यों? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि झारखंड आज तक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया, जबकि झारखंड में अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ के खनिज पदार्थ से लेकर यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर उसका सही मायनों में हम लोग इस्तेमाल करने लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत झारखंड को विकसित राज्य बनने से नहीं रोक सकती। पर तकलीफ इस बात की है कि यहाँ की सरकार ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, यहाँ के नेताओं ने हमें सिर्फ बांटने की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांट कर अपना वोट बैंक बनाते थे। आज ये आह्वान मैं खास तौर पे अपने तमाम युवा साथियों से करूंगा, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा झारखंड में ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर जरूरी है हमें एक होने की, हमें जात से उठकर जमात की बात करनी होगी। हमें जाति में नहीं, हमें अपने युवाओं के भविष्य की चिंता करनी होगी। क्या कारण है? क्या झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों हमें अपने राज्य में ये सुख सुविधाएं नहीं मिलती? क्यों हमें अपने राज्य में हमें रोजगार के अवसर नहीं मिलते? आज दूसरे राज्यों में हमारे युवा जाते हैं, वहां उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, झारखंडी कहकर उन्हें अपमानित किया जाता है। क्यों जरूरत पड़ती है आज हमारे युवाओं को दूसरे राज्य में जाने की? क्यों हमें अच्छी शिक्षा अपने जिले में नहीं मिलती? क्यों हमें रोजगार के अवसर अपने जिले में नहीं मिलते? क्यों उद्योग, क्यों कारखाने हमारे राज्य में, हमारे जिले में नहीं लगते? क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है। साथियों, आज ये वादा करने आया हूं आप लोगों से, चिराग पासवान हर सुख दुख में, हर आपके हक अधिकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। ये वादा आप लोगों को दिला के चाहता हूं। बड़ी बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि हम लोग आगे बढ़े। कई ऐसे लोग हैं जिनको युवा आगे बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते। चिराग पासवान ने भी जब मजबूत कदम उठाए थे तो मेरे नेता, मेरे पिता के निधन के बाद चिराग पासवान को भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। मेरा घर, परिवार, पार्टी, जिस पार्टी को मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, उस पार्टी से ही मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया गया। पर चिराग पासवान भी शेर का बेटा है। रामविलास अपने राज्य में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों के साथ रहकर कैसे मेरे युवा आगे बढ़े, इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने
सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो उस वक्त उन्होंने सपना देखा था, एक विकसित झारखंड राज्य का सपना देखा था। अपने पिता के इस सपने को मैं पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके जाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के गरीब वंचित शोषितों की हमेशा मदद करने का काम किया। आज मेरे जितने साथी ये मोबाइल फोन जो आप लोगों के हाथ में है, ये मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये उस वक्त की बात है जब इनकमिंग पर भी 18-20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि मोबाइल फोन अमीरों की जागीर है, गरीबों के हाथ कभी नहीं आएगा। पर मेरे पिता ने इस सपने को पूरा करके दिखाया। कोरोना के समय जब उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर उनकी चिंता थी उन गरीबों के लिए जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर अपने अपने गांव जाने के लिए मजबूर थे।